नमस्कार। जय श्री राम। राधे श्याम रामायण की कथा चल रही है। दशरथ की प्रतिज्ञा पालन भाग शुरू है। अभी आगे का हिस्सा आज सुनाऊंगी मैं। रानी जी कहती हैं कि अगर आप इतने ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपनी बातों पे अडिग रहने वाले हैं तो इतना क्रोधित और इतना विचलित क्यों हो रहे हैं। तब दशरथ जी ने कहा कि रानी, हमको ऐसा मत समझना, हम उन लोगों में से नहीं है जो बोल दें और करें ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर के खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच जो सुयस दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्पात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू तो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी रानियाँ चल पसार कर जा ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए आ गई, यह कहते कहते विकल हुए आ गई। निराशा आशा में चक्कर आया, गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर धौं से बजे तिलक दिवस है आज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है यह क्या सन्नाटा है, सब निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। वह भी अवलोका सिरहाने कैकेयी खड़ी है बाघिन सी। वह भी श्रृंगार विहीना है, भयदायिनी विकट पिशाचिन सी। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला, पूछा कैकेयी से माता यह क्या,
बाहर दुंदुबियाँ बजती हैं, इस जगह नजर आता यह क्या। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवाकर माथ, चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। क्षमा करिएगा। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है बढ़ी हुई। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। फिर बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार, पहुँची नृप के कान में बन जीवन आधार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब ओठ खिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छब निहारे, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आँखों आँखों में दे, फिर वही शब्द फिर वहीं बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको आध्यात्मिक प्रीत है ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यह सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा। यह तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें।
निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा हो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है पितवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा हो। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी के कई ने कहा ठहरो करो न शोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार और का ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले, माता जी से जो आज्ञा कैसा आनंद नवा कर माथ चले। कह के यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा, है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ ये समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम, धन्य राम है धन्य यह गाथा राधे श्याम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम जी। अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाई और थोड़ा इमोशनल हो गई कथा पढ़ते पढ़ते, तो प्लीज़ क्षमा करिएगा मुझको। अगर मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कथा कैसी लगी। नमस्कार। जय श्री राम।